हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ एवरीथिंग। तो आज मैं ये जो हैवी बॉर्डर्ड शिफॉन साड़ी है, इसको लेके मैं 3-4 स्टाइल करने वाली हूँ। तो पहला स्टाइल तो हमारा नॉर्मल साड़ी ड्रिपिंग है, जिसमें मैंने कमर तक जो हिस्सा है वो ऑलरेडी पहन लिया है, क्योंकि कमर तक हिस्सा मैंने आपको बहुत बार वीडियोस में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए मेरे चैनल पे और वहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कैसे परफेक्टली कमर तक आप जो टकिन है वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है वो पल्लू को बनाना होता है। तो पल्लू को बनाने के टाइम हमको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमको ऑलवेज़ जो एकदम एंड पोर्शन है, पल्लू को जो एंड पोर्शन है उसको पहले प्लीट बना लेना है और इक्वली फोल्डिंग लेते हुए उसको इस तरीके से हमारे जहाँ तक लेंथ आती है वहाँ तक ले आके उसको पिन अप कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका जो साड़ी है, जो जॉर्जेट साड़ी है, जो आपका हैवी बॉर्डर है, बहुत मोटा पाड़ है, तो वो भी सही तरीके से बैठ जाएगा। आप देख सकते हो कितना बढ़िया से ये साड़ी बैठ गया है, कहीं से भी कहीं पे खुला नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इस तरीके से बहुत सुंदर सा एक लुक आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर इस टाइप का लॉन्ग स्लीव ब्लाउज़ के साथ इसको पहनते हैं तो इसका लुक और भी ज़्यादा खिल जाता है, क्योंकि ब्लैक इसका हिंट है थोड़ा सा। तो आप इसमें ये कर लीजिए, ब्लैक ब्लाउज़ या तो फिर ब्लैक टॉप के साथ आप पहनिए तो ये बहुत बढ़िया दिखेगा। चलिए बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे कुछ आपको टिप्स देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत कोई सब्सक्राइबर मुझे रुमाल ड्रेपिंग स्टाइल यानी कि हैंकी को हम कैसे ले सकते हैं वो दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम रुमाल को दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे और एक ट्रायंगुलर शेप आ जाएगा, उसको हम ऐसे कमर पे टक इन कर लेंगे। अभी आते हैं दूसरा स्टाइल में। दूसरा स्टाइल में हम क्या करेंगे, रुमाल को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, कॉर्नर से पकड़ते हुए छोटे छोटे हम लोगों को, जैसे हम प्लीट्स बनाते हैं ना, उस तरीके से छोटे छोटे ऑपोजिट डायरेक्शन में जिगजैग मोशन में आपको ले आना है। और इस तरीके से आपको क्या करना है, जो ये कॉर्नर साइड आपको विजिबल होगा उसको एक कॉर्नर आपको अंदर टक इन कर लेना है, दूसरे कॉर्नर आपको बाहर की तरफ रखना है। अभी तीसरे स्टाइल में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टाइल में इस तरीके से रुमाल को पकड़ेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है, जस्ट कोन शेप, जैसे हम लोग आइसक्रीम का कोन नहीं खाते हैं, बस। अभी ऊपर का पोर्शन आपको फोल्ड कर लेना है और दो जो स्टेप दिखेगा वो आपकी रुमाल को एक अलग ही लुक देगा। अभी हम रुमाल को इस तरीके से प्लीट्स बनाएंगे। प्लीट्स बनाने के बाद पंखा शेप में कुछ इस तरीके से हम लोग टक इन कर लेंगे अंदर में, और देख लीजिए एक अनोखा रुमाल ड्रेपिंग आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद हम फाइनल रुमाल ड्रेपिंग की तरफ आते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम रुमाल को चारों ओर से फोल्ड कर लेंगे, लाइक अ पोस्ट कार्ड हम फोल्ड करेंगे और उसको हम कॉर्नर में इस तरीके से एंटर कर देंगे, तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लुक की ओर। नेक्स्ट लुक में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लुक में इस तरीके से साड़ी को लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास वीडियोस बहुत लेंदी हो रहा था, तो वीडियोस को मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से मैंने प्लीट बनाया है और प्लीट को कमर के एक साइड में यानी कि आपके जो दाहिनी ओर है वहाँ पे आप टक इन कर लीजिए। तो दाहिने ओर टक इन करने के बाद ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से खींच के आप पीछे की ओर ले जाके टक इन कर लीजिएगा, और सामने वाला पोर्शन जो होता है उसको छोटे छोटे प्लीट्स में आप इस तरीके से समेट के उसको क्या करना है, आपको उसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। बस ये हो गया। अभी इस तरीके से सेफ्टी पिन से आपको सिक्योर कर लेना है। सेफ्टी पिन से सिक्योर करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दूसरी ओर जाएंगे और दूसरी ओर इस तरीके से हम लोग प्लीट को सेट करेंगे, और प्लीट को सेट करने के बाद हम उसको खींच के ऐसे अंदर की ओर ले आके उसको अंदर में टक इन कर लेंगे। थोड़ा सा हिस्सा बच गया है, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा ब्लाउज पीस के लिए बचा हुआ था, वो उस हिस्से को हम लोग कवर नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये लुक है, जो डिज़ाइन है उसका उभर के निखर के बाहर नहीं आएगा। दैट्स वाई हमने क्या किया, थोड़ा सा हिस्सा उसको अंदर में टक इन कर लिया। और देख लीजिए इसी के साथ ये लुक रेडी हो गया है आपका बिल्कुल। और आप इस तरीके से कोई बेल्ट के साथ आप उसको पहन सकते हैं, या तो फिर एज इट इज़ आप इसको पहन के इस तरीके से भी रख सकते हैं। देख लीजिए। अभी बढ़ते हैं अगले ओर। इसमें क्या करेंगे, हम जो प्लीट्स है उसको पीछे करेंगे और सामने की ओर दोनों हिस्से को इस तरीके से ले आके हम लोग क्या करेंगे, सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे।
देख लीजिए दोनों हिस्से को। ये अगेन मैंने फ़ोल्ड कर लिया है अंदर की तरफ, क्योंकि फ़ोल्ड करने से क्या होगा, हमारा डिज़ाइन सामने की ओर आएगा, ना कि प्लेन हिस्सा। इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद आप देख लीजिए तो सामने की ओर मैंने क्या किया है, सिर्फ सेफ्टी पिन से उसको सिक्योर कर लिया है। अपना फ्रंट पोर्शन जो है उसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है। उसी के साथ ये लुक भी कंप्लीट हो गया है। आप इस टाइप का कोई बेल्ट के साथ इसको पहन सकते हैं नॉर्मली, या तो फिर आप नॉर्मली जैसे मैंने दिखाया है वैसे ही पहन सकते हैं। देख लीजिए कितना बढ़िया लुक ये आ रहा है। अब फाइनल लुक में हम क्या करेंगे, पीछे की ओर इस तरीके से पेटीकोट पहन लेंगे और ब्लाउज़ पहन लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पीछे की ओर हम लोग इसको प्लीट करते हुए जाएंगे, जैसे पिछले बार भी किया था वैसे ही प्लीट करते हुए जाएंगे। और प्लीट्स करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जस्ट पीछे की ओर टक इन कर लेंगे। पीछे की ओर देखिए मैं यहाँ पे पीछे की ओर इसको टक इन कर लिया है, और टक इन करने के बाद पिछला हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अभी जो बचा हुआ पोर्शन है, बचा हुआ पोर्शन को हम सामने की ओर इस तरीके से लेके आएंगे, और ले आने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम जस्ट पल्लू की ओर उसको सिक्योर कर लेंगे। उसको करने से पहले पीछे जो बचा हुआ हिस्सा है हम उसको ऐसे खींचेंगे। पीछे का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम इस तरीके से खींचेंगे, और जो प्लीट बना हुआ है वहाँ पे उसको हम एंड की पोर्शन को पकड़ते हुए उसको इस टाइप में हम खींचेंगे। और देख लीजिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाने के मिल जाएगा कि कैसे मैंने नीचे की ओर से प्लीट को, पहला वाला प्लीट का जो हिस्सा है उसको खींच लिया है। और खींचने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सामने की ओर ले आके जस्ट कमर के पास यानी कि बेली बटन के पास आपको इस तरीके से टक इन कर लेना है। और टक इन करने के बाद ही आपको क्या करना है, ऑलमोस्ट ये लुक का 90% कंप्लीट हो जाता है। आप सही तरीके से टक इन कर लीजिएगा, और टक इन होने के बाद आप जस्ट पल्लू को सेट कर लीजिएगा, और पल्लू को सेट करने के बाद ही ये लुक भी कंप्लीट हो जाता है।